और चलिए सीधे अब आपको तस्वीरें दिखाएंगे। बैठक के बाद में मंत्री गोपाल राय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और 2023 लास्ट ईयर पूरे साल के अंदर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स रहा उसमें उसकी संख्या बढ़कर के 206 हुई है। यानी 2016 से 2023 तक 96 डेज दिल्ली के लोगों को अच्छी हवा के मिले हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, खास तौर से इस दौर में जबकि 2016 में जो दिल्ली की जनसंख्या थी वो आज बढ़ी है। दिल्ली के अंदर 2016 में जो कंस्ट्रक्शन था वो बढ़ा है। दिल्ली के अंदर 2016 में जो गाड़ियां थी वो बढ़ी हैं। फिर भी दिल्ली के अंदर प्रदूषण का स्तर घटा है। ये एक बड़ी उपलब्धि दिल्ली के लोगों ने मिलकर के अपने सामूहिक प्रयास से, दिल्ली के सभी विभागों के संयुक्त कार्य योजना से और दिल्ली के जो पड़ोसी राज्य हैं उनके और केंद्र सरकार के सहयोग से हम इस लक्ष्य को हासिल कर पाए हैं। अगले विंटर सेशन में इस प्रदूषण के स्तर को और कैसे कम किया जाए, क्योंकि दिल्ली के अंदर हम देखते हैं कि जो प्रदूषण का स्तर है वो दो हिस्सों में बढ़ता है। फरवरी से लेकर के और सितंबर तक जो प्रदूषण का स्तर होता है वो एक मध्यम स्थिति में होता है, लेकिन अक्टूबर के बाद प्रदूषण का स्तर बढ़ना शुरू होता है और जनवरी तक उसका प्रभाव हम देखते हैं कि सघनता के साथ लोगों के ऊपर पड़ता है। इसलिए विंटर एक्शन प्लान दिल्ली सरकार ने बनाना शुरू किया। उस सिलसिले में जो पिछले एक साल में अलग अलग देश के अंदर या दुनिया के अंदर जो जो नए नए आइडियाज आए हैं, नए नए एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, उनको अगले विंटर एक्शन प्लान में शामिल करने के लिए हमने आज ये एक्सपर्ट्स मीट बुलाई थी, जिसमें अलग अलग जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके प्रतिनिधि एक्सपर्ट्स आज यहाँ शामिल हुए बड़ी तादाद में, और उन्होंने अपने काफी महत्वपूर्ण सजेशंस दिए हैं, जिसको लेकर के हम अपने विंटर एक्शन प्लान में डिस्कस करके उसको भी इनकॉर्पोरेट करने की तरफ बढ़ेंगे। पिछले साल हमने जो 14 पॉइंट एक्शन प्लान बनाए थे उसमें मुख्य तौर पर डस्ट पोल्यूशन, व्हीकल पोल्यूशन, ओपन वेस्ट बर्निंग, स्टबल बर्निंग, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, ग्रीन वार रूम, ग्रीन दिल्ली ऐप, हॉट स्पॉट्स, रियल टाइम एनफोर्समेंट स्टडी, ई वेस्ट इको पार्क, इंक्रीजिंग ग्रीन एरिया, पब्लिक पार्टिसिपेशन, बैन ऑन क्रैकर्स, डायलॉग विद सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ग्रैप। इस पर फोकस करके हमने विंटर एक्शन प्लान बनाया था। आज अभी एक्सपर्ट्स के साथ जितने लगभग 33 डिपार्टमेंट्स जो दिल्ली के अंदर एंटी पोल्यूशन कैंपेन में हिस्सेदारी करते हैं, सक्रिय भागीदारी निभाते हैं, उन सब लोगों को ये जो 14 सूत्री जो अलग अलग एरियाज हैं, अलग अलग कार्य योजना हैं, उस पर उन लोगों को अपनी कार्य योजना बनाने का भी निर्देश दिया गया है। और 5 सितंबर को विंटर एक्शन प्लान के लिए ज्वाइंट अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ हम बैठक करेंगे और उसमें सभी डिपार्टमेंट्स का जो आज आइडियाज आए हैं उनको इनकॉर्पोरेट करते हुए सभी डिपार्टमेंट्स अपनी कार्य योजना 5 सितंबर को ज्वाइंट मीटिंग में प्रस्तुत करेंगे। 5 सितंबर की ज्वाइंट मीटिंग में जो कार्य योजना अलग अलग विभागों की तरफ से प्रस्तुत की जाएगी
उसको पर्यावरण विभाग स्टडी करेगा और उसको कंपाइल करके फिर सरकार के सामने प्रस्तुत करेगा, जिस पर सरकार निर्णय लेकर के और उस विंटर एक्शन प्लान को पब्लिक के सामने प्रस्तुत करेगी। आज जो अलग अलग जो एक्सपर्ट्स की तरफ से जो सुझाव आए, उसमें मुख्य तौर पर जो सुझाव आया है, उसमें पहला जो सुझाव है, पूरे दुनिया के अंदर इस समय जीरो कार्बन को लेकर के कैंपेन चल रहा है कि कैसे नेट जीरो कैंपेन जो पूरे दुनिया में चल रहा है, उसमें सबसे ज्यादा जो फोकस किया जा रहा है कि आमतौर पर पोल्यूशन के सोर्स के रूप में हम व्हीकल पोल्यूशन को मानते हैं, डस्ट पोल्यूशन को मानते हैं, बायोमास बर्निंग को मानते हैं, कंस्ट्रक्शन डस्ट को मानते हैं। ये सोर्स के रूप में पूरे दुनिया की जो स्टडी है, इस पर फोकस किया जा रहा है। लेकिन अब इससे एक कदम आगे स्टडी दुनिया में हो रही है कि व्हीकल चलाने वाला कौन है। व्हीकल अपने आप सड़क पे नहीं चल रही है, लोग व्हीकल सड़क पे लेके आ रहे हैं। कंस्ट्रक्शन करने वाला कौन है, लोग अपने लिए कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। बायोमास बर्निंग करने वाला कौन है, लोग करने वाले हैं। तो पूरे दुनिया के अंदर इस समय जो फोकस किया जा रहा है कि कैसे लोगों के बिहेवियर को चेंज किया जाए, क्योंकि इसके रूट काज में जो पोल्यूशन पैदा हो रहा है, उसका प्राइमरी जो रूट काज है वो व्हीकल, कंस्ट्रक्शन, बायोमास बर्निंग नहीं है, ये सेकेंडरी काज है। प्राइमरी काज है कि हमारे बिहेवियर में ये शामिल हो गया है, जिसकी वजह से हम बड़े पैमाने पर प्राइवेट गाड़ियां पर चलना पसंद कर रहे हैं, वो हमारे बिहेवियर में शामिल हो गया है। बड़े पैमाने पर कंस्ट्रक्शन हमारे बिहेवियर का पार्ट हो गया है। जगह जगह बायोमास बर्निंग हमारे बिहेवियर का पार्ट हो गया है। तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने आज फोकस किया है कि दिल्ली के अंदर भी जो बिहेवियर पैटर्न है लोगों का, क्योंकि पर डे जो पोल्यूशन होता है उसको पैदा करने वाले हम सारे लोग हैं। तो बिहेवियर पैटर्न को चेंज करने के लिए अगले विंटर एक्शन प्लान में अवेयरनेस कैंपेन को और शार्प किया जाए। कई बार हम जानबूझ के करते हैं, कई बार अनजाने में करते हैं, और उसका सबसे बड़ा उदाहरण, क्लासिकल उदाहरण दिल्ली के अंदर है रेड लाइट पर गाड़ी बंद न करना। ये हमारे बिहेवियर का परिणाम है। उससे हमारे ऑफिस जाने में कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि डीजल पेट्रोल के दाम बचते हैं। लेकिन वो एक बिहेवियर हमारा चेंज है कि लाइट अगर रेड है तो हम गाड़ी चालू रखते हैं। क्यों? क्योंकि अगर अभी ग्रीन होगी तो हम पहले निकल जाएं। तो इस पर काफी एक्सपर्ट ने फोकस किया है बिहेवियर चेंज को लेकर के, और इसको उन्होंने अपने विंटर एक्शन प्लान में फोकस करने के लिए सजेशन दिया है। तो देखिए, पर्यावरण विशेषज्ञों के साथ में गोपाल राय की अब से कुछ देर पहले बैठक हुई है। कई मुद्दों पर इस पर चर्चा की गई, विंटर एक्शन प्लान को लेकर भी बातचीत की गई, जिसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गोपाल राय जानकारी दे रहे थे।